सुप्रभात बच्चों। आज हम थर्ड चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दें। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो हाईलाइट किए गए वर्ड्स हैं उनसे प्रश्न निर्माण करना है बेटे हमने। फर्स्ट है शरीरस्य। ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, इसलिए इसका आंसर होगा कस्य। कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते क्वेश्चन मार्क। सेकंड है अरेयः। ये प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, ठीक है। इसका होगा के व्यायामिनम न अर्द्यन्ति क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका थर्ड है आत्महितैषी भी। ये तृतीया बहुवचन है, ठीक है, इसलिए यहाँ होगा काभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है बेटे व्यायामं कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। तो यहाँ विरुद्धम है, विरुद्धम भोजनम ये इसका विशेषण है, कैसा भोजन, इसलिए यहाँ पर होगा कीदृशम। नपुंसक लिंग भी है ये, ठीक है। तो आंसर होगा व्यायामम कुर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद लास्ट है गात्राणाम। ये षष्ठी बहुवचन है, इसलिए इसका आंसर होगा केशाम। केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती क्वेश्चन मार्क, राइट। इसके बाद इसका अ पार्ट है षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्स्थानानि पूरयत। तो छठे श्लोक के भाव के आधार पर रिक्स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल कीजिएगा और भरते जाइएगा, ठीक है। डैश समीपे उर्गाहन डैश। तो खालिस्तान के पास सांप नहीं खालिस्तान। उसी प्रकार व्यायामी के पास, व्यायामी व्यक्ति के पास खालिस्तान नहीं जाते हैं। तो क्या होगा बेटे इसमें? फर्स्ट में हो जाएगा गरुड़स्य। गरुड़स्य समीपे उर्गाः न गच्छन्ति। एवमेव व्यायामिन जनस्य समीपम कौन नहीं जाते हैं उसके पास? रोगाः न गच्छन्ति। भाव लिखना है यहाँ, श्लोक के शब्द नहीं उठा लेने हैं, भाव है ये, राइट। तो पहले हमने भरा गरुड़स्य, सेकंड भरा गच्छन्ति और थर्ड में रोगाः। अब लास्ट लाइन है व्यायामः वयः रूप गुणहीनम अपि जनम डैश करोति। तो व्यायाम आयु, रूप और गुणों से हीन व्यक्ति को भी खालिस्तान करता है। तो क्या करता है? सुदर्शन, अच्छा बनाता है उसको, ठीक है। व्यायाम करने से व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। तो लास्ट में होगा सुदर्शनम, ठीक है। इसके बाद बेटे फिफ्थ नंबर देखें। व्यायामस्य लाभाः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्यायाम के लाभ, इस विषय में 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए, एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। 5 वाक्यों में एक पैराग्राफ लिखिए। तो मैंने ये 5 पंक्तियां लिखी हैं, आप भी अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। फिर भी जो मैं आपको सेंड करूँगा उसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इसमें आगे अ पार्ट है इसका, यथा निर्देशम उत्तरत। इसमें ध्यान दीजिएगा बेटे, ग्रामेटिकली बहुत ज़रूरी है ये, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पैराग्राफ में पूछे जाएंगे। क्लियर है? ओके। फर्स्ट तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम। वैसा करके तो सुखी शरीर को, यहाँ विशेषण पद बताना है। तो पहले तो वो शब्द ढूंढिए कि विशेषण विशेष्य वाले शब्द कौन से हैं। तत्कृत्वा तु ये तो नहीं है, सुखम देहम ये है, सुखम और देहम। तो विशेषण बताना है सुखम, देहम क्या है? विशेष्य। तो इसका हमारा आंसर रहेगा सुखम।
सेकंड है व्याधयः न उपसर्पन्ति व्यनित्यम इव उर्गाः। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रियापद बताइए। उपसर्पन्ति होगा बेटे, उपसर्पन्ति। न प्लस उपसर्पन्ति संधि विच्छेद करें तो फिर क्या हो जाएगा? उपसर्पन्ति। ये है, समीप नहीं जाते हैं, ये क्रियापद है। इसके बाद है थर्ड, पुंभी आत्महितैषिभिः अत्र पुरुषै इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पुरुष के लिए पुरुषै इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो वो है पुंभी, फर्स्ट वाला। ठीक है, विसर्ग भी लगे साथ में, पुंभी। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, दीप्त अग्नित्वम अनलस्य स्थिरतम लाघवम ऋजा। इस वाक्य से गौरवम इस शब्द का विपरीत पद चुनकर लिखिए। तो गौरवम के लिए यहाँ पर क्या आया है? तो बेटे गौरवम के लिए यहाँ क्या है? लाघवम, राइट। लाघवम शब्द आया है यहाँ पर गौरवम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, न च अस्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यपकर्षणम् अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्। तो एक बार वाक्य फिर से पढ़ें। इसमें आया है तेन, तेन इति सर्वनाम पदम किस कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ तेन सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो तेन, अब इसमें अर्थ कीजिए, अपने आप पता लगेगा। न च अस्ति, और नहीं है, सदृशम तेन, तेन से उसके जैसा, किंचित स्थौल्यपकर्षणम मोटापे को दूर करने के लिए कोई भी। तो उसके जैसा, मोटापे को दूर करने के लिए अन्य कोई नहीं है। तो किसके जैसा? व्यायाम के जैसा। तो यहाँ पर शब्द आया है व्यायाम। ठीक है, अब व्यायाम में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? व्यायामाय, राइट। तेन की जगह क्या हो जाएगा? व्यायामाय। व्यायाम इस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। ये क्लियर है बेटे? ओके। इसके बाद 6 में आ जाइए। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अव्यय शब्दों से रिक्सानुम प्रयोग करो। निम्नलिखित अव्यय शब्दों का रिक्सानुम प्रयोग कीजिए। सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यदा, सदा, अन्यथा। मैं आपको अर्थ बता देता हूँ, फिर आप खुद कीजिएगा। सहसा अचानक, अपि भी, सदृशम के समान, के जैसा, सर्वदा हमेशा, यदा जब, सदा सर्वदा हमेशा, राइट, अन्यथा दूसरी जगह या दूसरा, राइट। चलिए फिल कर देते हैं। डैश व्यायाम करना चाहिए। कब करना चाहिए? हमेशा व्यायाम करना चाहिए, सर्वदा होगा। ठीक है, फिर आगे सेकंड है, खालिसान मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा स डैश स्वस्थ तिष्ठति। कि जब मनुष्य अच्छी तरह व्यायाम करता है तब वह स्वस्थ रहता है। तो ध्यान दें क्या होगा, इसमें आएगा यदा। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा स सदा स्वस्थ तिष्ठति, तब वह हमेशा ठीक रहता है। फिर थर्ड है, व्यायामेन असुंदरा डैश सुंदरा भवन्ति। व्यायाम करने से कुरूप भी सुंदर हो जाते हैं, भी आएगा अपि। फिर नेक्स्ट फोर्थ है, व्यायामिन जनस्य स्कासम वार्धक्यम डैश नायाति। व्यायामी मनुष्य के पास बुढ़ापा खालिसान नहीं आता है। तो कैसे नहीं आते? अचानक, सहसा, अचानक नहीं आता है। फिफ्थ है, व्यायामेन डैश किंचित स्थौल्यपकर्षणम नास्ति। ये लाइन तो बहुत बार आ गई। व्यायाम से दूसरा कोई बुढ़ापे को दूर करने के लिए नहीं है। तो सदृशम होगा, व्यायामेन सदृशम, व्यायाम के समान। और लास्ट है, व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम डैश व्याधि आयन्ति। व्यायाम सोच समझ कर ही करना चाहिए, अन्यथा व्याधि आयन्ति, नहीं तो फिर बीमारियां आ जाती हैं, राइट। तो ये
सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटे, इसका अ पार्ट हुआ, अब आ पार्ट देखिए। उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम करोत। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य होता है बेटा जिसमें कर्म प्रधान होता है और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। ठीक है। आत्म, जैसे उदाहरण दिया है, आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते, जो अपना भले चाहने वाले हैं उनके द्वारा व्यायाम किया जाता है। तो इसका क्या हुआ कर्तृवाच्य, अपना भला चाहने वाले व्यायाम करते हैं। ठीक है। तो वैसे ही अब आगे इनको बदलते जाइएगा। बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, बलवान के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचाया जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि बलवान विरुद्ध भोजन को भी पचाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, अब बलवता की जगह बलवान होगा, विरुद्धम अपि वैसे रहेगा, भोजन वैसे रहेगा, और पच्यते की जगह हो जाएगा पचती। ठीक है। तो आंसर बना बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति। सेकंड, जनई व्यायामेन कांति लभ्यते, लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति प्राप्त की जाती है, चमक। राइट। तो क्या होगा इसका, जनई की जगह हो जाएगा जनाह, प्रथम व्यक्ति लग जाएगी, और व्यायामेन व्यायामेन रहेगा, कांति कांति रहेगा, और लभ्यते की जगह क्या हो जाएगा लभंते, लोग व्यायाम से कांति प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है मोहनेन पाठः पठ्यते, तो इसका हो जाएगा मोहनः पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। ठीक है। मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, मोहन पाठ पढ़ता है, ऐसे। ठीक है। हिंदी में आपने वाच्य परिवर्तन जरूर पढ़े हैं। ठीक है। तो वही है ये। नेक्स्ट लास्ट है लत्या गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत को गाया जाता है। तो क्या होगा, लता गीत गाती है, लता गीतम गायती। ठीक है बेटे। और अब लास्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ, इसमें ध्यान दें। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक लिखत, प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। ठीक है। मूल शब्द होती है प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। फर्स्ट है पथ्यतमः, तो ये मूल शब्द जो है वो पथ्य है और तम प्रत्यय लगा हुआ है, तम प हलंत। राइट। फिर नेक्स्ट है सहिष्णुता, इसमें सहिष्णु मूल शब्द है और इसमें तल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अग्नित्वम, अग्नि मूल शब्द है और त्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। स्थिरत्वम में स्थिर मूल शब्द और त्व प्रत्यय है। और लाघवम, इसमें लघु मूल शब्द है और अण प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये थी बेटे आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो आज हमने सॉल्व की। अब आपको मैं ये सारा जो भी अभी हमने पढ़ा है मैं आपको सेंड करूँगा ये, तो आपने इसको पहले तो बढ़िया करके लिखना है और फिर इसको रिवाइज भी करना है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा, और सैटरडे आपका थर्ड चैप्टर का टेस्ट होगा। क्लियर। ओके बेटे, थैंक यू।